जैसा कि देख ही लिया है, आज बनाने वाले हम टेबल फाइंडर। तो एंड्रॉइड स्टूडियो खोलते हैं, देन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और एक एम्प्टी एक्टिविटी में क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं टेबल फाइंडर। तो टेबल फाइंडर रख देते हैं। बाकी जावा में कोड करने वाले हैं। API 4.4 रखा है किटकैट, एंड बस फिनिश करते हैं और ग्रेडल को उसका काम करने देते हैं। और एक बार जब ग्रेडल बिल्ड हो जाए और सारे प्रोसेसिंग हो जाए तो उसके बाद क्या करना है देखते हैं। ये पहली बार जब आप बिल्ड करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो हर बार न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होते टाइम ये काफ़ी टाइम लेता है प्रोसेसिंग में। तो मैंने वो सारे प्रोसेसिंग कट कर दिया है और यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो गया है। उसके बाद क्या करना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बीच में चीज़ें कट किया मैंने, बाकी अभी भी प्रोसेसिंग चली रही है। ग्रेडल मॉड्यूल बिल्ड, तो बिल्ड होने देते हैं। थोड़ा स्किप कर दो, देख लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अभी पहली बार बन रहा है तो स्कैनिंग इंडेक्सिंग हो रही है। हमारी ये मेन फाइल्स खुल के आ गई हैं, मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन डॉट XML। यहाँ पे भी अभी लोडिंग लेगा। डिज़ाइन ये कोड है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड हो गया आता है। तो कंस्ट्रेन लेआउट में है, इसके अंदर टेक्स्ट भी पड़ी हुई है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं। टेक्स्ट व्यू हटा दी। डिज़ाइन में बन रहा है, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। पहली बार में स्लो चलेगा, उसके बाद जब प्रोजेक्ट बिल्ड करने लगेंगे तो फिर आ जाएगी स्पीड। तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, ये हटा दिया है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू डालते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके टेक्स्ट से नंबर वाली फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि टेबल चाहिए तो टेबल में कोई किसी नंबर की टेबल होगी। तो नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं स्क्रीन पे, फिर स्प्लिट करके कोड करते हैं। अब यहाँ पे ये पहले से कोड लिख के आ गया एडिट टेक्स्ट का। अब यहाँ पे हमें एक हिंट देना होगा कि भाई बॉक्स में लिखना क्या है। हिंट लिखा, थोड़ा वेट किया, आ गए उसमें ऑप्शन, एंटर किया। हिंट में लिख देते हैं एंटर एनी नंबर, जिस नंबर की हमें टेबल फाइंड करनी है वो। देन इसकी ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं और ये लेआउट कर देते हैं। देखो ग्रेविटी सेंटर करते ही यहाँ पे टेक्स्ट जो था साइड में लिखा हुआ था हिंट वाला, वो सेंटर में आ गया। अब इसे थोड़ा कंस्ट्रेन कर देते हैं चारों साइड से, टॉप से और लेफ़्ट और राइट से। अच्छा, अगर कोई कंस्ट्रेन हटाना हो तो कंट्रोल की प्रेस कर होल्ड करके और उस डॉट पे क्लिक कर देते तो वो हट जाता है। अब टॉप से मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा स्क्रीन से चिपक ही रहा है बिल्कुल। तो मार्जिन टॉप लिखा और 20 dp दे देते हैं। dp क्या है, dp यूनिट है। सो 20 dp का मार्जिन दे दिया, ऊपर से थोड़ा हट गया। नाउ अब एक बनाते हैं बटन, कि बटन जब प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी और जो भी काम करना होगा वो करेंगे। तो रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेगा बटन। तो जैसे टेक्स्ट डाला हमने इसमें कैलकुलेट, अब कैलकुलेट का जो टेक्स्ट साइज़ था उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को रैप कर लेगा कि कैलकुलेट मतलब इतने विड्थ पे आ रही है तो इतना ही चौड़ा बटन बनेगा, और हाइट इसकी इतनी है तो इतनी लंबा बनेगा। देन इसकी आईडी सबकी देनी कंपलसरी है, क्योंकि आईडी से ही हमें पता चलेगा कि जो एक्सेस कर पाएंगे वो हम आईडी से ही करेंगे। अभी जब जावा कोड करेंगे तब पता चलेगा। सो आईडी दे देते हैं इसकी कैलकुलेट बटन। अब
कंस्ट्रेन कर देते हैं। और चारों तरफ से कंस्ट्रेन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस एक ऊपर से और एक साइड से, मतलब या तो ऊपर नीचे से या लेफ़्ट और राइट से, ये दो कंस्ट्रेन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने इसके साथ कंस्ट्रेन कर दिया एडिट टेक्स्ट वाले बॉक्स के साथ, साइड में कोने में आ गया बटन। फिर बनाते हैं एक टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर आएगा हमारा आंसर। तो अभी सैम्पल के लिए हम कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल कि आंसर जो आएगा वो कैसा दिखेगा, मतलब फॉर्मेटिंग करनी है ना उसकी, जैसे स्टाइल में डाल दिया बोल्ड, और जो साइज़ है उसका टेक्स्ट साइज़ क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, 18 नहीं, अभी स्टाइल मैंने गलत लिख दिया है, ये बोल्ड होना चाहिए, स्टाइल है, साइज़ लिख रहा था शायद मैं, तो इसे बोल्ड कर देते हैं। कलर बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक नहीं होता, तो कलर लिख देंगे ब्लैक, और साइज़ दे दिया मैंने 18 SP। SP भी साइज़ की यूनिट है, और DP जो तुम्हारा लेआउट है उसकी यूनिट होती है। देन कलर ब्लैक दे दिया। ये हेक्स कोड है, और इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो फिर नेट पे सर्च कर सकते हैं। जो भी कलर है वो कलर लिखा और उसके आगे लिख दो हेक्स कोड, तो उसका हेक्स कोड मिल जाएगा, और ये हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं। इसको डालने के और भी तरीके हैं, रिसोर्सेज में जाके कलर वाले के अंदर हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं और वहाँ से स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो वो अलग बातें हैं, अभी शॉर्टकट करते हैं। देन इसकी ग्रेविटी सेंटर कर दी, जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में लिख के आए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो। यहाँ पे आएगा टेबल का आउटपुट, तो आईडी देते हैं इसकी, आईडी लिखा, जो भी हिंट आए वो उन्हीं पे एंटर कर दो, अपने आप लिख जाएगा। देन टेबल आउटपुट, इसकी आईडी दे दी, और XML फाइल तो हमारी बन गई। बस जो नंबर देना है वो बटन प्रेस किया तो आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा काम इसका। अब आते हैं जावा फाइल पे। अच्छा, आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये इनपुट नंबर है तो इनपुट नंबर करके लिख दिया आईडी। आईडी चेंज किया। अब इनके कंस्ट्रेन देखो, यहाँ पे जो लेआउट से कंस्ट्रेन हुआ है वो आईडी के अकॉर्डिंग हुआ है कि ये वाला बॉक्स है, हमें कैसे पता चलेगा, लेआउट को कैसे पता चलेगा कि बॉक्स कौन सा वाला है, किसको रेफ़र करो, किसके नीचे क्या रखना है, तो आईडी से ही सारी चीज़ें एक्सेस होती हैं। तो आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी हो गया सही। चलो तो जावा में आ जाते हैं, कुछ नहीं, ऑल ओके। अब जावा में अब हम बनाते हैं सबसे पहले तो वेरिएबल्स, जिनमें इन सब की वैल्यूज़ होंगी। पहले लिंक करेंगे हम कि जैसे जो भी टेक्स्ट व्यू है या हमारा बटन है या हमारा एडिट टेक्स्ट व्यू है, इन तीनों को हम लिंक करेंगे कि ये जो चीज़ें XML फाइल में थी वो हम जावा के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट व्यू, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, देन इसका नाम लिख देते हैं इनपुट, इक्वल टू नहीं आएगा, इनपुट आएगा, नाम लिखना है। अच्छा, टेक्स्ट व्यू पे तो आउटपुट है, एडिट व्यू पे इनपुट है। जो एडिट टेक्स्ट व्यू है जिस पे नंबर ले रहे हैं वो हमारे इनपुट के लिए है। तो एडिट टेक्स्ट लिखा और इस पे लिख दिया इनपुट। देन बटन बनाते हैं, बटन है हमारा कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट। अच्छा, मैंने बटन लिख दिया तो रेड लाइन आ रही है, तो एक काम करो कि मतलब हटा के ना जो सजेशन दे उसी पे एंटर करो। ये सजेशन है, अब एंटर कर दिया तो एरर नहीं आएंगी। देन ये जो मेन एक्टिविटी यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो उससे लिंक कर रहा है, मेन एक्टिविटी, और ये XML वाली ये लिंक करके बता रहा है कि ये जो मेन एक्टिविटी जो जावा फाइल है ये एक्टिविटी main.xml फाइल के साथ लिंक है,
और जो भी काम हम इसमें करेंगे वो उसके थ्रू रेफर होगा, मतलब ये पेज जो ये एक्टिविटी इस वाले XML फाइल को रेफ़र करेगी। अब तीनों को हम ढूंढ लेते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं आईडी से। अब समझ में आएगा थोड़ा कि आईडी का क्या काम था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आउटपुट टेक्स्ट की जो आईडी है वो क्या है, टेक्स्ट आउटपुट, टेबल आउटपुट। सो हम फाइंड व्यू बाय आईडी किया टेबल आउटपुट, तो आउटपुट वाले वेरिएबल को हमने लिंक कर दिया XML पेज से। वैसे ही सारे वेरिएबल्स को लिंक कर देते हैं। ये हो गया इनपुट के लिए। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट जो भी आईडी है वहाँ पे लिखी। सो तीनों चीज़ें हमने लिंक कर दी और हमारे बटन्स बन गए, मतलब सारी चीज़ें हो गई। अब हम करते हैं मेन काम। हमारा काम है टेबल फाइंड करना, तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। पहले तो टेबल फाइंड कब करेगा, जब हम बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, नंबर लिखा और कैलकुलेट वाली बटन पे क्लिक किया तो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्टनर लगा देते हैं। अब हम लेंगे, अब यहाँ पे जब बटन प्रेस कर दिया तो क्या काम करना है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ वेरिएबल। एक वेरिएबल ले लेते हैं n क्या होगा, जो इनपुट में जो नंबर लिखा है वो वाला नंबर। तो जो भी नंबर आ रहा है उसे ऐसे गेट किया है इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, पर हमें चाहिए आंसर इंटीजर में, तो इसे टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। इसके लिए यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पारसेंट, और पारसेंट के अंदर ये वाला हम टेक्स्ट डाल देंगे जिसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये डाल देंगे इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये हो गया n। एक बना लेते हैं हम वेरिएबल टेबल कंटेंट का, जो कि हम डालेंगे टेबल के जो मतलब एक एक आंसर है वो कहाँ स्टोर करेंगे, वो इसमें स्टोर कर लेंगे टेबल कंटेंट नाम के वेरिएबल में। और अब जो आंसर्स आएंगे, मतलब 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो ये सब क्या है कि मतलब 5 10 15 20 ये 10 आंसर है। या तो इन 10 आंसर को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो या एक लिस्ट बना लो। लिस्ट मतलब एरे। तो एरे बना लेते हैं, एरे लिस्ट इंटीजर टाइप की, और इसका नाम रख देते हैं आंसर्स। इसमें हम इस एरे में, आंसर्स नाम की एरे में हमारे सारे आंसर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1, या जो भी नंबर इनपुट करवा रहे हैं n मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सारे 10 के 10 नंबर आंसर्स वाली एरे में आ जाएंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 1 और i लेस देन 11। लेस देन 11 का मतलब 10 से, मतलब लेस देन इक्वल टू 10। तो i लेस देन 11 i प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देते हैं हम क्या, कि जो टेबल कंटेंट है वो हो जाएगा i इंटू एन या n इंटू आई। जो हमारा नंबर है इंटू आई 1 है तो पहले 1 टेबल कंटेंट में जाएगा, और इसे हम स्टोर करवा देते हैं अपनी एरे में। एरे का नाम है आंसर्स। तो आंसर्स डॉट ऐड, तो आंसर्स डॉट ऐड लिखा, और क्या ऐड कर रहे हैं, टेबल कंटेंट को। तो लूप के अंदर ही पहली बार मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आया, ऐड हो गया, दूसरा आंसर ऐड हो गया, तीसरा आंसर ऐड हो गया। तो ऐसे सारे आंसर्स ऐड हो जाएंगे आंसर्स वाली एरे में। ये काम हो गया। अब हम करते हैं, सेट करते हैं टेक्स्ट को आउटपुट में। आंसर्स आ गए, अब आंसर्स को सेट करना है। तो आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट सेट करते हैं। तो टेक्स्ट आंसर हमें कैसे चाहिए, जैसे इनपुट है हमारा 5, तो कैसा आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, मतलब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो कैसे लिखेंगे, 5 क्या है, 5 है हमारा इनपुट नंबर। तो इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया हमारा इनपुट नंबर, प्लस क्या लिखना है फिर, इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इंटू 1 इक्वल टू
और उसके बाद क्या है, आउटपुट वाला, मतलब जो आंसर है। आंसर क्या है, आंसर्स वाले में आंसर्स डॉट, ये है पहला वाला, तो गेट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है वो हमारा यहाँ पे आ जाए, मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू पहला आंसर, दूसरे आंसर के लिए गेट में 1 लिख देंगे, और लाइकवाइज। अब ये \n क्यों लगाया है कि लाइन ब्रेक होती है, तो 2 बार लगाया, मतलब एक बार लाइन ब्रेक हुई, फिर एक और बार लाइन ब्रेक हुई, तो एक लाइन का गैप आ गया, थोड़ा फॉर्मेटिंग किया बस। और बाकी ये डुप्लीकेट कैसे किया मैंने, एक साथ Ctrl+D दबा के लाइन के एंड में कर्सर रख के Ctrl+D दबाया तो वो वाली लाइन पूरी कॉपी हो जाती है, कॉपी पेस्ट हो जाती है अपने आप। शॉर्टकट है, तो चीज़ें चेंज कर देते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे फटाफट। अब ये जो आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट किया है, इसमें हमारा टेक्स्ट आता है, तो वही टेक्स्ट को हमने सेट किया है यहाँ पे। ये हटा देते हैं, कमेंट है वो तो समझाने के लिए किया था। एरर क्या आ रही है, सही तो है। अच्छा, ये तो 40 कहाँ से हो गया, ये यहाँ प्लस आएगा, ये हटाओ 4, ठीक है। तो हमारा बन गया, बस इतना ही कोड था। अच्छा, एक ब्रैकेट बंद नहीं किया है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो बस कोई एरर नहीं है, ये अपना बन गया पूरा टेक्स्ट। तो अब इसे हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और रन करते हैं। बिल्ट हो गया सक्सेसफुली, अब फ़ोन में देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये लॉन्च हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा एंटर एनी नंबर, मान लो 2 लिखा, कैलकुलेट पे क्लिक किया, 2 की टेबल आ गई। अब इस नंबर को चेंज किया, कुछ और नंबर डाल देते हैं, 6 डाल दिया, 6 की आ गई, और ऐसे ही बस बन गया ऐप। कुछ भी नंबर डालो, आ गई टेबल। सो बस यही था। होप यू गाइस लाइक्ड इट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।